तो गाइस रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इंस्टाग्राम पे मेरा पूरा इनबॉक्स भर गया है और लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये कैसे हो गया। और ऑनेस्टली आप लोगों को बताऊं तो यार मेरा भी विश्वास लैबडोर के सर्टिफिकेशन से उठ सा गया है और मैं भी इसी सोच में पड़ गया हूं कि यार ये कैसे हो सकता है। तो गाइज उस इंसिडेंट के बाद मैंने रिसर्च करनी चालू की, अपनी रिसर्च करनी चालू की ये जानने के लिए कि क्या लैबडोर के सर्टिफिकेशंस पे वाकई में भरोसा किया जा सकता है या नहीं। अच्छा, उस रिसर्च के बारे में बताने से पहले आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आज का जो पूरा का पूरा वीडियो है वो प्योरली मेरे ओपिनियन पे बेस्ड है। यहाँ पे मैं किसी को भी डिफेम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। इट्स प्योर एंड प्योर माई ओपिनियन। तो गाइज रिसर्च में मैंने क्या किया कि अपनी एक डमी कंपनी बनाई, मतलब ऐसे ही एक सप्लीमेंट कंपनी अपनी बनाई और लैबडोर को मेल करा और लैबडोर को बोला कि मैं इस सप्लीमेंट कंपनी का ओनर बोल रहा हूं और मुझे जो है अपने वे प्रोटीन पे लैबडोर का सर्टिफिकेशन चाहिए। तो ये सब लिख के मैंने लैबडोर को जो है अपनी डमी कंपनी एक फॉर्म करके लैबडोर को ईमेल कर दिया। फिर लैबडोर ने जो मेरे ईमेल पे रिप्लाई किया तो उस रिप्लाई की कुछ चीज़ें पढ़ के मैं एकदम से शॉक्ड हो गया और मैंने सोचा कि वो आप लोगों को मैं शेयर करता हूं। तो जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते होंगे, सबसे पहली चीज़ जो मुझे बहुत ही शॉकिंग लगी वो थी लैबडोर की प्राइसिंग। कुछ प्राइसेस मैंने हाइड कर दिए हैं क्योंकि कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन मैं रिवील नहीं करना चाहता था। पर अगर आप मेरे ईमेल में तीसरा वाला पॉइंट देखेंगे तो आप पाएंगे कि लैबडोर ने मुझे रिप्लाई किया है कि अगर आपको स्पोर्ट्स और प्योरिटी दोनों का सर्टिफिकेशन चाहिए तो आपको $6,000 देने पड़ेंगे लैबडोर को। $6,000 मतलब 4.5 लाख रुपए गाइस, 4,50,000 रुपीज। और ये 4,50,000 स्पेंड करने के बाद भी आपको लैबडोर का सर्टिफिकेशन लाइफ टाइम के लिए नहीं मिलता है, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलता है। उसके बाद आपको वापस से वही अमाउंट देके अपना सर्टिफिकेशन रिन्यू कराना पड़ता है। तो गाइस ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी लैबडोर इज चार्जिंग, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी लैबडोर चार्ज कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा पॉइंट जो मुझे बहुत ही शॉकिंग लगा वो ये था कि लैबडोर जो है अपने ईमेल में लिखता है कि अगर आपका प्रोडक्ट पास हो गया, लैबडोर के सर्टिफिकेशन के लिए पास हो गया, तो लैबडोर आपको ऑथराइज करेगा कि आप लैबडोर का लोगो अपने प्रोडक्ट पे यूज़ कर सकते हैं और अपने वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा मार्केटिंग टूल साबित होगा। तीसरी चीज़ और जो मुझे सबसे शॉकिंग चीज़ लगी वो ये थी कि लैबडोर लिखता है कि अगर आपको अपने प्रोडक्ट लैबडोर से सर्टिफाई कराना है तो आप इंडिया से हमारे यूएस वाले एड्रेस पे 2 सील्ड डब्बे भेज दीजिए, जिसके मिलते ही हम टेस्ट करेंगे और आपको लैबडोर का सर्टिफिकेशन दे देंगे। अब गाइज आप ही सोचिए, किसी भी कंपनी को अगर लैबडोर का सर्टिफिकेशन चाहिए होगा तो वो इंडिया से तो एकदम जेन्युइन प्रोडक्ट भेजेगा, एकदम वैसा ही डब्बा भेजेगा जिसमें जो प्रोटीन कंटेंट है वो एकदम एक्यूरेट है, क्वालिटी एकदम सही है, और उसके बेसिस पे वो लैबडोर का सर्टिफिकेशन ले लेगा और इंडिया में कस्टमर को घपले वाला माल बेचना चालू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए आपको एक सप्लीमेंट कंपनी खोलनी है और आपका उस सप्लीमेंट कंपनी से सिर्फ एक ही मोटो है कि आपको वो सप्लीमेंट कंपनी खोल के कस्टमर को बेवकूफ़ बना के कस्टमर को अपना प्रोटीन बेचना है। तो आपने क्या किया, एज अ सप्लीमेंट कंपनी ओनर आपने जो है लैबडोर को 4.5 लाख रुपए दिए और लैबडोर को 2 सील्ड डब्बे ऐसे भेजे जो कि एकदम जेन्युइन है, जिसमें प्रोटीन कंटेंट एकदम सही है, और उसके बेसिस पे लैबडोर से उन्होंने सर्टिफिकेशन ले लिया और उस सर्टिफिकेशन के नाम पे इंडिया में वो कस्टमर को घपले वाला प्रोटीन बेच के, यानी कि कम कंटेंट वाला प्रोटीन बेच के पैसा कमा रहे हैं। तो ये चीज़ें मुझे बहुत शॉकिंग लगी। चौथी और लास्ट चीज़ जो मुझे थोड़ी शॉकिंग लगी वो ये है कि लैबडोर अपने ईमेल में बोलता है कि जब आप 2 सील्ड डब्बे लैबडोर के यूएस वाले एड्रेस पे भेज देंगे तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि हमें आपका प्रोडक्ट मिल गया है, और उसके बाद आप हमें 4.5 लाख रुपए भेज दीजिए, तब हम प्रोडक्ट की टेस्टिंग करेंगे और अगर वो पास हुआ तो आपको लैबडोर का सर्टिफिकेशन देंगे। अभी यहाँ पे मुझे गलत क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि लैबडोर को पैसे पहले नहीं लेने चाहिए। लैबडोर को जैसे ही प्रोडक्ट रिसीव हुआ, लैबडोर को पहले उसे टेस्ट करना चाहिए, फिर अगर वो टेस्ट में पास होता है तो लैबडोर को पैसे लेना चाहिए। अगर टेस्ट में वो पास नहीं होता है प्रोडक्ट,
लेट से टेस्ट में वो पास नहीं होता है, तो लैबडोर को मेल कर देना चाहिए उस सप्लीमेंट कंपनी को कि भाई आपका प्रोडक्ट जो है हमारे सर्टिफिकेशन से पास नहीं हो पाया है, इसलिए आप हमें कोई भी अमाउंट मत दीजिए, बस हमारे लैब टेस्टिंग का एक मिनिमल चार्जेस जो कि $50 या $100 हुआ वो हमें दे दीजिए। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ गलत लगती है कि पैसा पूरा पहले दो, उसके बाद लैबडोर टेस्ट करेगा। मेरे ख्याल से पहले टेस्ट करो, प्रोडक्ट पास होगा, उसके बाद आप कंपनी से पैसा लो ना। तो ये चारों चीज़ गाइस मुझे मेरे ओपिनियन में सही नहीं लगती, और इन चारों चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं तो लैबडोर के सर्टिफिकेशन पे भरोसा नहीं कर सकता। मेरा तो लैबडोर के सर्टिफिकेशन पे भरोसा नहीं है, और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि गाइस ये सर्टिफिकेशन के पीछे भागना छोड़िए। ऐसा नहीं है कि जो सप्लीमेंट कंपनी ने लैबडोर का लोगो नहीं लगा रखा है वो सप्लीमेंट कंपनी आपको घपले वाला प्रोटीन बेच रही, ऐसा नहीं है गाइस। क्या पता वो वाली सप्लीमेंट कंपनी आपको एक्चुअल में जेन्युइन माल बेच रही हो और एक्चुअल में एथिकल वे में बिजनेस कर रही हो एज कंपेयर टू उन कंपनीज के जो लैबडोर का लोगो लगा रहे हैं। और गाइस यहाँ पे ना मैं गलती लैबडोर की भी नहीं बोलूंगा, यहाँ पे मैं गलती उन कंपनीज की बोलूंगा जो लोग एथिकल वे में बिजनेस नहीं करना चाहते, जो लोग लैबडोर का सर्टिफिकेशन 2 सील डब्बा उन्हें भेज के जो कि एकदम सही है उस बेसिस पे लैबडोर का सर्टिफिकेशन लेके लैबडोर का गलत इस्तेमाल करके अपना जो है प्रोटीन पाउडर कस्टमर को बेचना चाहते हैं। तो इसमें मैं लैबडोर की भी गलती नहीं बोलूंगा, ऐसी कंपनीज की गलती बोलूंगा जो कि एथिकल वे में बिजनेस नहीं करना चाहते हैं। एट द एंड गाइस मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगा, अगर आपको किसी प्रोटीन पाउडर में भरोसा करना भी है तो आप एक काम करिए, आपका जो भी प्रिफर्ड ब्रांड है आप उसे मंगवा लीजिए, ठीक है। फिर आपके जिम में फ्रेंड्स होंगे जो सेम ब्रांड शायद यूज करते हो, तो उन फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाइए, ठीक है, और उस ग्रुप से बोलिए कि भाई ये ब्रांड हम लोग जो लेते हैं इसकी हम लोग चलो लैब टेस्टिंग कराते हैं, और लैब टेस्टिंग के लिए उन सब लोगों से थोड़े थोड़े आप अमाउंट इकट्ठा कर लो और उसके बाद जो है वो लैब टेस्टिंग में दे दो। लैब टेस्टिंग का चार्जेस कितना लगता है? 500 से 800 रुपए लगता है गैस, ठीक है। और लैब टेस्टिंग के लिए ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरा डब्बा या पूरा पाउच देना पड़ेगा, आप 1 स्कूप या मैक्सिमम 2 स्कूप लैब में दे दीजिए और टेस्ट करा लीजिए। अगर वो प्रोडक्ट में जो है प्रोटीन परसेंटेज सही आया है तो आप एश्योर्ड हो जाएंगे। आपकी एश्योरिटी से बढ़ के कोई और सर्टिफिकेशन थोड़ी ना है, और जैसे ही आप एश्योर्ड हो जाए उस ब्रांड को यूज़ करिए। अपने जिम में भी जो है अपने फ्रेंड्स को भी जो है ये अवेयरनेस करिए कि भाई मैंने खुद अपनी पर्सनल लैब टेस्ट कराई है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है, तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं, अच्छा है, ये कंपनी का प्रोडक्ट जेन्युइन है। तो गाइस ये तरीका आप अपना सकते हैं रैदर देन आप लैबडोर के सर्टिफिकेशन में भाग रहे हैं, कोई और सर्टिफिकेशन में भाग रहे हैं। तो गाइस जो भी है मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। मिलता हूं आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड जय हिंद।